हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। अगला सवाल है, 2026 में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास को राष्ट्रपति भवन कहते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करता है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीनों के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा इन तीनों अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसका सर्वोच्च सेनापति होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सशस्त्र बल का। राष्ट्रपति सशस्त्र बल का सेनापति होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संसद अवकाश में। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद अवकाश में जारी किया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संसद का। राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। अगला सवाल है,
राष्ट्रपति पद की रिक्ति में कार्य कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद की रिक्ति में कार्य उपराष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस देश की तरह नाममात्र का प्रमुख है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। राष्ट्रपति ब्रिटेन देश की तरह नाम मात्र का एक प्रमुख है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति चुनाव से। राष्ट्रपति चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा सदस्य शामिल होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे संबोधित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किसी भी राज्य में। राष्ट्रपति शासन भारत के किसी भी राज्य में लागू होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतों का मूल्य किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या पर। राष्ट्रपति के चुनाव में मतों का मूल्य जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से दिया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संचित निधि से। राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी को। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश सभी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस सदन को भंग कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा को। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा सदस्य। उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेता। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव का संचालन कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। राष्ट्रपति चुनाव का संचालन चुनाव आयोग करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस भाग में वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 18 में। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भाग 18 में वर्णित है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस भाषा में शपथ ले सकता है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी 8वीं अनुसूची की भाषा में। राष्ट्रपति किसी भी 8वीं अनुसूची की भाषा में शपथ ले सकता है। संविधान की 22 भाषाओं अनुसूची 8 में किसी भी भाषाओं में शपथ ले सकता है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के नामांकित सदस्य वोट देते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के नामांकित सदस्य वोट देते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शपथ ग्रहण से। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण होने के बाद शुरू हो जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसका अध्यक्ष नहीं होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद का। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष नहीं होता। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के
कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद कौन तय करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद सुप्रीम कोर्ट तय करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की कोई सीमा नहीं है। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बने? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है, पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कौन से वर्ष हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 में वर्णित है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कौन सा कार्य मान्य नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना अध्यादेश, कानून या आपातकाल कोई भी मान्य नहीं है। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति किस देश की संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति ब्रिटेन देश की संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।